नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का 16 मार्च 2022 के करंट अफेयर्स में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे करंट अफेयर्स की। बट उससे पहले हम एक लाइक का टारगेट रखते हैं। 150 लाइक्स का हमारा जो टारगेट है वो आज हमें यहाँ पर अचीव करने के लिए आप हमारी हेल्प जरूर करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले हमारे रिविजन्स के क्वेश्चंस के साथ। भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन बने हैं? ये बने हैं देवाशीष पांडा। भारत का पहला ड्रोन स्कूल कहां पर खोला गया है? ग्वालियर एमपी में। हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? कैटलीन नोवाक। किस राज्य सरकार ने चाय श्रमिकों के लिए यहां पर मुख्यमंत्री चाय श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना का शुभारंभ किया है? त्रिपुरा की सरकार के द्वारा। कोलगेट पामोलिव इंडिया लिमिटेड के नए सीईओ प्रभा नरसिम्हन जो है उनको बनाया गया है। डिजिटल भूमि दस्तावेजों की डिपॉजिट यहाँ पर डोर स्टेप डिलीवरी की जो सुविधाएं हैं वो यहाँ पर भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? बिहार बेसिकली पहला राज्य बन गया है। आईसीसी महिला विश्व कप के सबसे ज्यादा मैचों में कप्तानी करने वाली दुनिया की पहली खिलाड़ी कौन बनी है? मिताली राज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय भवन कहां पर खोला गया है? ये बेसिकली गांधीनगर गुजरात में खोला गया है। वीडैम द्वारा जारी डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 ऑटोक्रेटाइजेशन चेंजिंग नेचर में भारत किस स्थान पर रहा? 93वें स्थान पर रहा है भारत जो है। भारत की रैंकिंग जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेगी। आज का आपका पहला क्वेश्चन है, चिली के सबसे युवा राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो चिली के सबसे युवा राष्ट्रपति हैं गैब्रियल बोरिक। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर करेक्ट है, गैब्रियल बोरिक जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ये 36वें प्रेसिडेंट है यहाँ पर। इन्होंने बेसिकली स्टीयन पिनेरा का स्थान लिया है। चिली की राजधानी सैंटियागो है। करेंसी है पेसो। राष्ट्रपति हैं गैब्रियल बोरिक। ऑयल इंडियन लिमिटेड जो है इसके चेयरमैन और सीएमडी कौन बने हैं? ये बनी है रंजीत रथ। रंजीत रथ दूसरे सबसे सरकारी तेल कंपनी जो है यहाँ पर दूसरी सबसे बड़ी सरकारी तेल कंपनी है। ऑयल इंडिया लिमिटेड के नए चेयरमैन और सीएमडी के तौर पर नियुक्त किया गया है। इन्होंने सुशील चंद्रा मिश्रा की जगह ली है। OIL जो है बेसिकली इसकी स्थापना यहाँ पर 18 फरवरी 1959 के अंदर हुआ था। इसका मुख्यालय नोएडा में है, उत्तर प्रदेश में। बैडमिंटन टूर्नामेंट जर्मन ओपन सुपर 300 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? ये जीता है कुनलावुत विदित सारना, थाईलैंड की है ये। बैडमिंटन टूर्नामेंट जर्मन ओपन 300 के फाइनल मुकाबले में थाईलैंड के कुनलावुत जो है इन्होंने भारतीय खिलाड़ी लक्ष्य सेन को यहां पर 18-21 से हराकर जर्मनी ओपन 300 का खिताब जो है वो इन्होंने जीत लिया है। महिला कल का खिताब चीन की ही बिंगजियांग ने जीता है। पुरुष युगल का खिताब मलेशिया के गोहस्तेज फी और यहां पर नूर जुविंदीन के द्वारा जीता गया है। महिला युगल का खिताब चेन किंग चेन के द्वारा और इसके अलावा जिया येफान के द्वारा जीता गया है। आयोजन स्थल मोहेम जो है जर्मनी में। इसका संस्करण था 69वां। अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस 2022 कब मनाया गया? ये बेसिकली मनाया गया है 14 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस को पाई दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस मनाने का उद्देश्य लोगों को वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी में गणित की आवश्यकता भूमिकाओं के बारे में शिक्षित करना और जीवन की जो गुणवत्ताएं हैं यहाँ पर उनको सुधारने में यहाँ पर जो गणित का योगदान है उसको यहाँ पर समर्पित दिखाया गया है एवरीवन। इस बार की थीम है गणित एकता। किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश ने इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा की खरीद की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए ऑनलाइन पोर्टल माई ईवी को लॉन्च किया है? माई ईवी को लॉन्च दिल्ली सरकार के द्वारा किया गया है। पोर्टल को कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड जो है
MyESL के साथ मिलकर विकसित किया गया है। माई ईवी पोर्टल की सहायता से ई रिक्शा खरीदने वाले ग्राहकों को सरकार मदद उपलब्ध कराई जा सकेगी यहाँ पर, और इसके माध्यम से दिल्ली सरकार इलेक्ट्रिक रिक्शा खरीदने वालों को 25,000 रुपये से 30,000 रुपये के बीच में इंटरेस्ट रेट सब्सिडी देगी यहाँ पर। भारतीय टेस्ट क्रिकेट में इतिहास में सबसे तेज अर्धशतक बनाने वाले बल्लेबाज ऋषभ पंत है। इन्होंने बेसिकली भारत और श्रीलंका के बीच में बेंगलुरु में खेले गए पिक ऑफ टेस्ट मैच में भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने सिर्फ 28 बॉल में अर्धशतक बनाकर दिग्गज ऑलराउंडर कप्तान कपिल देव के कई सालों के पुराने रिकॉर्ड को यहां पर तोड़ दिया है। इससे पहले वर्ष 1982 में पाकिस्तान के खिलाफ कपिल देव ने 30 बॉलों में अर्धशतक बनाने का रिकॉर्ड बनाया था। भारत के किस हवाई अड्डे को लगातार चौथी वर्ष एशिया पैसिफिक क्षेत्र में बेस्ट एयरपोर्ट के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल ने एशिया पैसिफिक क्षेत्र में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को बेस्ट एयरपोर्ट के पुरस्कार के तौर पर सम्मानित किया गया है। यह सम्मानित होने वाला चौथी बार यहां पर जो टाइम है वो आप लोगों को देखने को मिलता है। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल द्वारा एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी के आधार पर इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा खेल महाकुंभ का उद्घाटन कहां पर किया गया? ये अहमदाबाद गुजरात में किया गया। 11वें खेल महाकुंभ जो है इसका उद्घाटन अहमदाबाद के अंदर हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं उनके द्वारा किया गया था एवरीवन। इसके माध्यम से सभी युवा कोचिंग और यहां पर फिजियोथेरेपी जैसे खेलों से जुड़े पेशों के अपनाने की जो एक महत्वपूर्ण भूमिका है वो निभा सकते हैं ये खेल्स। गुजरात राजधानी है गांधीनगर, मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल और गवर्नर है आचार्य देवव्रत, मुख्य न्यायाधीश है अरविंद कुमार। लंदन और पार्टनर्स द्वारा जारी वैश्विक रिपोर्ट डिजिटल शॉपिंग वैश्विक निवेश 2021 में भारत किस स्थान पर? तो दूसरे स्थान पर है। लंदन और एंड पोर्टल्स जो है यहाँ पर पार्टनर्स जो है उनके द्वारा जो ये वही कंपनी है जो यहाँ पर शॉपिंग से रिलेटेड जो डेटा है उनको यहाँ पर रिलीज करता है। तो बेसिकली डिजिटल शॉपिंग कंपनियों के लिए यहाँ पर सबसे बड़े वैश्विक उद्यम पूंजी निवेशक का केंद्र है। यहाँ पर 2020 में बेसिकली $8 बिलियन से बढ़कर यहाँ पर 2021 में $22 बिलियन तक यहाँ पर हो गई, क्योंकि कोविड का रीजन एक मेन यहाँ पर माना जा रहा है। 14 अरब डॉलर की जो यहाँ पर एक कैपिटल है यहाँ पर वो उसका उछाल देखा गया है। टॉप 3 है अमेरिका, भारत और चाइना, और अमेरिका जो है भारत से जस्ट दुगना है और चाइना यहाँ पर 1/3 है यहाँ पर भारत का, 2/3 है यहाँ पर भारत का। भारत की राष्ट्रीय पत्र अकादमी ने अपने 68वें वर्षगांठ के अवसर पर मानसून नामक पुस्तक प्रकाशित किए है। इस पुस्तक के लेखक ये है अभय के। और ये रहा आपका क्वेश्चन आज का। आईपीएल टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के नए कप्तान कौन है? किसको हटाया गया है ये भी आप कमेंट में बता सकते हैं। अच्छा, 150 लाइक का टारगेट है। और इस वीडियो को देखने के लिए एवरीवन थैंक यू। कमेंट करना जरूर कि कैसा लगा आपको वीडियो। थैंक यू एवरीवन, बाय।